शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज आपके पास दोबारा हाजिर हुआ और मैंने आपको कहा था गुज़िश्ता वीलॉग में कि आपको अफनान से मुतल्लिक जो है वो चीज़ें अब हम आप बताते चलेंगे। डिफेंस फेज़ 7 कार हादसे में जो आज एक नया मोड़ आया, मैंने अपने गुज़िश्ता वीलॉग में इस बात का इंकिशाफ किया था कि पुलिस ने जो है अब अपने जो तफ्तीश है उसका दायरा कार बढ़ा दिया है। और उस तफ्तीश के दायरा कार को बढ़ाने का मतलब ये था कि पुलिस अब अफनान के साथ जो मौजूद लड़के थे उनको शामिल तफ्तीश करेगी। और आज यही हुआ कि पुलिस ने उन 3 दोस्तों को भी जो है वो शामिल तफ्तीश कर लिया। अब उनसे क्या तफ्तीश हुई है, इंट्रो में मैंने आपको ये चीज़ बता दी, तो इसकी अब डिटेल में अब आपको बताता चलूँ कि आज जो है DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने मुदई रफ़ाकत को जो है अपने दफ्तर बुलाया और उससे पहले इन्वेस्टिगेशन की और तमाम वाक़या जो है उससे पूछा कि तमाम वाक़या किस तरह हुआ और कब कब क्या क्या हुआ। उन तमाम चीज़ों को जो है वो नोट डाउन किया गया ताकि वो आगे चलकर काम आ सकें। ये तमाम वो एविडेंस हैं, वो तमाम बातें हैं जो रफ़ाकत के कहने के बाद अदालत के अंदर बताई जाएंगी। सरकारी वकील को जो इस हवाले से जो है वो तमाम तफसीलात से आगाह भी किया जाएगा, क्योंकि तरीकाकार यही है कि पहले मुदई का बयान जो वो लिया जाता है, उस बयान की रोशनी में तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाता है। जिससे मुदई ने पहले ही बात कही थी कि अफनान के साथ उसके 4 दोस्त भी मौजूद थे और इसी तरह ही बाकी जब वकूआ हुआ तो पुलिस ने फौरी तौर पर जिस शख्स को हिरासत में लिया वो सिर्फ अफनान था। आखिर ये एक बड़ा सवाल था कि अफनान को ही क्यों हिरासत में लिया गया है, उसके जो बाकी दोस्त हैं उनको हिरासत में क्यों नहीं लिया गया। ये फुटेज आप देखें जो बिल्कुल एक्सक्लूसिव है हमारे पास कि अब इस वक्त जो है शामिल तफ्तीश जो है वो 3 लड़कों को किया गया है। इनके नाम भी जो है वो मंजर आम पर आ चुके हैं, इब्राहिम, साद, अफनान और एक और दोस्त है। ये 4 लड़के जो है उस वक्त मौजूद थे। आज DIG इन्वेस्टिगेशन ने इन तीनों को भी अपने पास दफ्तर बुलवाया और इनसे पूछगिछ की। इस दौरान अहम इंकिशाफ ये हुआ कि अफनान के दोस्त ने इस बात की तस्दीक की है जो मुदई के बयान से मैच करती है कि अफनान ही गाड़ी का ड्राइवर था, अफनान ही गाड़ी चला रहा था। क्योंकि मुमकिन तौर पे शायद इस तरह भी हो कि अफनान के घर वाले अब ये कोशिश करना चाह रहे हो कि हम ड्राइवर बदल दें और उनमें से अगर कोई एक चौथा पांचवा बंदा शामिल कर लें तो। लेकिन आज पुलिस ने अपनी इब्तिदाई तफ्तीश में ये बात सामने ले आई है और इस बात की तस्दीक अफनान के दोस्त ने की कि अफनान ही उस दिन गाड़ी को ड्राइव कर रहा था जब ये खौफनाक हादसा पेश आया और बदकिस्मत ख़ानदान के 6 अफराद जो लुक्मा अजल अब बन गए। अब मुदई रफ़ाकत ने जो है मौके से जिस शख्स को गिरफ्तार किया वो अफनान ही था। आज जो चीज़ मंजर आम पर आई उसके अंदर ये बात भी सामने आ गई है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ तो इसके अंदर जहां 6 अफराद की हलाकत हुई वहीं पर इस गाड़ी में बैठे हुए जो 4 अफराद थे वो भी ज़ख्मी हुए। लेकिन इनमें एक जो इसका अफरान का दोस्त है वो ज़रा ज़्यादा ज़ख्मी हुआ, उसके हाथ के ऊपर कुछ ज़रबे आई। लेकिन जो बाकी ये तीनों नौजवान थे, कामूबर ड्राइवर समेत जो उसके बाकी 3 दोस्त थे, ये उस तरह ज़ख्मी नहीं हुए, मजरूब नहीं हुए जिस तरह बाकी जो लोग हैं वो ज़ख्मी या मजरूब भी हुए। बाकी ये तीनों जो हैं वो महफूज रहे। कोई हेड इंजरी कह लें या कोई बहुत ज़्यादा किस्म की इंजरीज जो है इनको नहीं है, लेकिन कैजुअलिटीज़ जो हैं वो बदकिस्मत ख़ानदान के हिस्से में ही आई और रफ़ाकत का जो है वो ख़ानदान के 6 अफराद जो हैं वो खालिक हकीकी से जा मिले। आज पुलिस ने एक और भी जिसे हम कहेंगे तफ्तीश का जब दायरा कार बढ़ाया तो एक अहम फैसला भी किया है कि अफनान का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी किया जाए। क्योंकि अफनान जिस वक्त से हिरासत में है, क्योंकि अब उसको 3 दिन हो चुके हैं हिरासत में आए हुए, गुज़िश्ता रोज़ जो है उसका पुलिस ने रिमांड भी लिया था और उसके बाद जो है अब वो पुलिस की तहवील में है। तो आज इसको भी जो है DIG इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर लाया गया था, वहाँ पे इसके बाकी तीनों दोस्तों को भी लाया गया। इतलात यह है कि अब इन दोस्तों की भी जो है बाकायदा तौर पर गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। लेकिन अभी तक जो है गिरफ्तारी नहीं ली गई, लेकिन सिर्फ हिरासत में लिया गया, इनसे पूछगिछ की जा रही है और इसी तरह अफनान को भी लाया गया, उससे भी पूछगिछ की गई और तमाम वाक़या जो दोबारा से पूछा गया। 302 की दफ़ा जो है कत्ल की दफ़ा वो अब इस मुकदमे में लग चुकी है। इसके साथ 780 एंटी टेररिस्ट एक्ट जिसे हम कहते हैं दहशतगर्दी की दफ़ात वो भी लग चुकी हैं। गुज़िश्ता रोज़ अफनान का जो है वो दहशतगर्दी अदालत से ही 5 रोज़ का जो है जिस्मानी रिमांड लिया गया था और अब इस वक्त यहाँ पर अफनान जो है वो पुलिस की तहवील में है जहाँ पर इसे तफ्तीश भी की जा रही है। मुदई से भी आज बयान लिया गया। पॉलीग्राफिक टेस्ट जो करवाने का फैसला किया कि ये एक बहुत ही अहम फैसला है पुलिस का, क्योंकि अब तक अफनान ने जो बयान दिए हैं वो और पॉलीग्राफिक टेस्ट की रोशनी में जो चीज़ें सामने आएंगी उनको मैच किया जाएगा और उसके बाद ये नतीजा अखज़ किया जाएगा कि अफनान ने
अब तक जो बयान पुलिस को दिया है वो आया दुरुस्त है या गलत है, क्योंकि अगर वो बयान गलत हुआ तो तफ्तीश का दायरा कार जो है वो मज़ीद राइट और लेफ़्ट भी किया जाएगा और इस पर अहम बातें सामने आएंगी कि आखिर असल हक़ाइक़ क्या थे। अब इसमें एक और अहम चीज़ भी सामने आएगी कि जब अफनान के इन 3 दोस्तों को जो है वो बीच में शामिल कर लिया जाएगा तो फिर इनका भी जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। इनको भी बाकायदा तौर पर पुलिस अदालत में पेश करेगी और वहाँ से इनका जिस्मानी रिमांड लेगी और फिर इनसे तफ्तीश भी करेगी। अब मुद्दई रफ़ाकत जो है वो आज भी अपने उसके ऊपर बयान के ऊपर डटे हुए हैं कि मुल्ज़म ने इनके इन जो घर की ख़वातीन थी उनसे छेड़खानी की, बदतमीज़ी की और उसके बाद तैश में आके जो गाड़ी को हिट किया, जिसके बाद ये नाखुशगवार वाक़या जो पेश आया जिसमें 6 अफराद जो है मासूम जाने कम सिन बच्चे जो हैं वो लुकमा अजल बन गए। और मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही खौफनाक ये वाक़या था और इसके अंदर बिल्कुल एक 4 साल की बच्ची, 6 माह का बच्चा जो है वो भी अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उस ख़ानदान के ऊपर क्या बीत रही होनी है कोई नहीं जानता, लेकिन ये 4 नौजवान जो हैं इनका भी एक मुस्तकबिल है, लेकिन इनके मुस्तकबिल के साथ साथ ये भी हमें देखना है कि इन्होंने ये आया वाक़ई ही तैश में आके किया, शरारत में किया, लापरवाही में किया। अब ये डिटरमिन जो है वो पुलिस ने करना है अपनी इस तफ्तीश के अंदर और बहुत ही हाई प्रोफाइल लेवल के ऊपर इसकी तफ्तीश हो रही है, क्योंकि देखें डीएजी इन्वेस्टिगेशन खुद इस तमाम मामले को जो मॉनिटर कर रहे हैं वही इसकी तफ्तीश भी करे। आज भी उन्होंने ही अफनान को अपने दफ्तर बुलाया और उसके 3 दोस्तों को बुलवाया, वहाँ इनसे तफ्तीश की गई है। पॉलीग्राफी टेस्ट जो है अब वो होना है। इसके 3 दोस्त जो है पुलिस की हिरासत में है, गिरफ्तारी भी बाकायदा तौर पर नहीं डाली गई है। अब देखना यह है कि पुलिस से आया अगर सेटिस्फाई होती है तो इन तीनों का रोल डिफाइन किया जाएगा कि उनका इस वाक़े में क्या रोल था। अगर कोई रोल नज़र आया तो फिर इन तीनों को भी बाकायदा तौर हिरासत में ले लिया जाएगा। अगर रोल नहीं नज़र आता तो मुमकिन है इनको घर जाने की इजाज़त दे दी जाए। लेकिन ये गुज़िश्ता रात मैं बता चुका था कि अब पुलिस जो है इन तीनों को भी 780 की दफ़ात के इंदराज के बाद हिरासत में लेगी, इनसे पूछगिछ करेगी। इसके साथ साथ जो अफनान के वालिद हैं वो अभी तक रपोश हैं, उनका जो है उनको भी हिरासत में लिया जाना है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी बेल भी जो इंटरम बेल वो नहीं करवाई है और ना ही वो शामिल तफ्तीश हुए हैं। इस तमाम वाक़े के पीछे असल हक़ाइक़ मज़ीद क्या सामने आएंगे वो भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।